नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार की मुख्य खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। जमीन पर 50 साल से है कब्जा और कागज भी नहीं है तो सर्वे में फिर भी चढ़ेगा नाम। अब बिजली कंपनी से आपका आ सकता है फोन कॉल, पूछे जाएंगे यह अहम सवाल। 23 दिसंबर को दिल्ली में हम के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, आगे की रणनीति पर होगी चर्चा। विद्युतीकरण के बाद झंझारपुर लोकहा रेल खंड पर दौड़ी इलेक्ट्रिक इंजन, अपर मंडल रेल प्रबंधक ने किया निरीक्षण। नीतीश को मिले भारत रत्न, जदयू ने उठाई मांग, संजय झा बोले बिहार को रसातल से निकाला। बीपीएससी का फॉर्म नहीं भर पाने वाले छात्रों को फिर से मौका दें, तेजस्वी के सीएम से मांग। महुआ से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे लालू के बड़े लाल, तेज प्रताप ने हाजीपुर में किया ऐलान। मोबाइल कंप्यूटर लैब, अन्य कई सुविधाएं, क्वालिटी एजुकेशन पर एसीएस एस सिद्धार्थ का प्लान समझिए। अब चले जानते हैं बिहार की मुख्य खबरों की ओर विस्तार से। इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार में भूमि सर्वे के दौरान वैसे लोगों को राहत दी गई है जिनका 50 साल यानी इससे अधिक समय से उस जमीन पर बिना किसी विवाद के कब्जा है। वहीं अब ऐसे लोगों का नाम सर्वे के दौरान सीधा चढ़ जाएगा। वहीं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री दीप जायसवाल ने कहा कि इसको लेकर हाल ही में बड़ी जानकारी दी गई है। उन्होंने साफ कहा कि प्रदेश में अफरा तफरी नहीं, आराम से सर्वे का काम हो रहा है। अब बता दें कि दिलीप जायसवाल ने कहा कि ऐसे लोग जो 100 वर्षों से या 50 साल से अधिक समय से किसी जमीन पर स्वामित्व लेकर अपना घर बनाकर रह रहे हैं और उनके कागजात किसी कारण से खराब हो गए हैं, जैसे कोई बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, कोई दीमक कागज को खा गया, वहीं अगलगी में कागज जल गया, तो इस तरह की परिस्थिति में वे कागज के लिए भटक रहे हैं। वो कागज हमारे अभिलेखागार में भी नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसे में राहत देने का फैसला लिया गया है। उन्होंने बताया कि ऐसे लोग जो बिहार में जो करीब 50 वर्ष से अधिक से किसी जमीन पर अपना घर बनाकर रह रहे हैं और शांतिपूर्वक दखल उनके पास है, तो उनको राहत दी गई है। वहीं आपको यह बताने की आवश्यकता ही नहीं है ये जमीन आपकी कैसे है, उन्हें यह भी मौका दिया जाएगा। वहीं अगर आपका उस जमीन पर कोई रसीद कर रहा है तो उसके आधार पर उस भूखंड पर आपका शांतिपूर्ण कब्जा है तो वो आपका माना जाएगा। वहीं सर्वे में आपका ही नाम चढ़ेगा। बिहार में अब बिजली कंपनी आपको फोन कर सकती है और आपसे कुछ सवाल कर सकती है। वहीं यह कंपनी आपके द्वारा उपलब्ध कराए गए नंबर पर कॉल करेगी। दरअसल बिजली कंपनी आपसे सवाल कर सकती है कि आपके घर एसी ज़्यादा चल रहा है या पंखा बंद नहीं हो रहा, या जाड़े के दिनों में आमतौर पर घरों में चलने वाले ब्लोअर, हीटर या गीजर आदि अधिक चल रहा है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर के उपभोक्ताओं ने जो नंबर दिया है उस पर मैसेज या फिर फोन आएगा। वहीं इस अवस्था के लिए केंद्र सरकार ने उपक्रम रूरल इलेक्ट्रिफिशियन और कारपोरेशन ने बिहार के साउथ पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड का चयन किया गया है। दरअसल साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक महेंद्र कुमार ने बताया कि इस कवायद के तहत 1 लाख उपभोक्ताओं के नंबर रेडम सिस्टम के तहत लिए जाएंगे। वहीं यह नंबर रूरल इलेक्ट्रिफिशियन कारपोरेशन द्वारा तय एजेंसी बिजली टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड को दिया जाएगा। 23 दिसंबर को हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में होगी। वहीं इस बात की जानकारी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता श्याम सुंदर शरण ने दी है। वहीं दिल्ली में होने वाली बैठक में आगामी चुनाव और आगे की रणनीति पर चर्चा होगी, साथ ही संगठन के विस्तार पर भी बातचीत होगी। वहीं हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रवक्ता ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार सुमन के निर्देश पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है। वहीं बैठक में पार्टी के संरक्षक केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी के साथ पार्टी के सभी विधायक, सभी वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य उपस्थित रहेंगे। वहीं बैठक में आगामी चुनाव और आगे की रणनीति पर विचार विमर्श के साथ संगठन विस्तार पर चर्चा की जाएगी। हाल ही में परिचालित झंझारपुर लोकहा बाजार रेलखंड में विद्युतीकरण का काम लगभग पूरा हो गया है। वहीं इस रेलखंड में तत्काल डीजल इंजन से ट्रेनों का परिचालन शुरू किया गया है। दरअसल विद्युत चलित इंजनों के जरिए परिचालन आरंभ करने से पूर्व इस रेलखंड में किए गए विद्युतीकरण कार्य का तकनीकी निरीक्षण करने अपर मंडल रेल प्रबंधक समस्तीपुर आलोक कुमार झा ने शनिवार को स्पाइक इंजन लगे डिब्बे से रेलखंड में विद्युतीकरण कार्य का निरीक्षण किया और टर्मिनल स्टेशन 3 बजे लोकहा बाजार पहुंचे।
उसके साथ समस्तीपुर रेल मंडल के प्रधान मुख्य अभियंता राजेंद्र कुमार चौधरी, मुख्य विद्युत अभियंता निर्माण राम सूरत सिंह, उप विद्युत अभियंता निर्माण अमित कुमार और लोको पायलट शिव शंकर महतो तथा सहायक लोको पायलट राकेश कुमार थे। वहीं इस निरीक्षण के संबंध में पूछे जाने पर अधिकारियों ने बताया कि अभी जो इस रेलखंड में डीजल चलित इंजन के जरिए ट्रेनों का परिचालन हो रहा है, वहीं अब 1 महीने के अंदर विद्युत चलित लोको इंजन के जरिए परिचालन आरंभ कर दिया जाएगा। वहीं बताया गया कि विद्युतीकरण का काम पूरा कर लिया गया है और रेलवे को शीघ्र इसकी रिपोर्ट सौंपी जाएगी। वहीं अनुमान लगाया जा रहा है कि विद्युत चलित इंजनों के जरिए ट्रेनों का परिचालन शुरू होने के बाद लोकहा और खटौना स्टेशनों से दरभंगा, समस्तीपुर और पटना आदि जगहों के लिए ट्रेनों का सीधा परिचालन आरंभ हो जाएगा। वहीं शनिवार को रेलवे अधिकारियों के निरीक्षण के पूर्व विद्युत लोको इंजन से इस रेलखंड में झंझारपुर से लोकहा बाजार स्टेशन तक 11 बजे सफल ट्रायल हुआ। जनता दल यूनाइटेड वहीं जदयू ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग की है। वहीं पूर्णिया में जदयू सम्मेलन में पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि नीतीश कुमार भारत रत्न से भी बड़े पुरस्कार के हकदार हैं। वहीं कुछ दशक पहले जो काम अविश्वसनीय था, वहीं नीतीश कुमार ने वो काम करके दिखाया है। वहीं बिहार को रसातल से निकाला है। अब बता दें कि बिहार को पहले विफल राज्य के तौर पर देखा जाता था, कोई मौका देने को तैयार नहीं था। वहीं राज्य में अफगानिस्तान जैसी स्थिति थी, लेकिन नीतीश कुमार ने उस अवधारणा को खत्म कर दिया। वहीं संजय झा ने कहा कि नीतीश कुमार ने सबसे बड़ा काम उन लोगों की आकांक्षाओं को जगाना का काम किया, जिन्होंने एक वक्त हर चीज से समझौता करना सीख लिया था, जैसे कि खराब सड़कें, बिजली नहीं होने, वहीं महिलाओं की असुरक्षा, वहीं लापता होने की शिकायत तक नहीं की जाती थी। वहीं लड़कियों की शिक्षा, बुनियादी ढांचे का अभाव था। एक विफल राज्य के तौर पर बिहार की अवधारणा थी। वहीं यह सब बदलना आसान नहीं था, लेकिन नीतीश कुमार पूरे फोकस के साथ कई मोर्चों पर मेहनत से काम करते रहे और चीजें धीरे धीरे बदलने लगी। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण के लिए उनका काम उल्लेखनीय है, क्योंकि इसने न केवल राज्य की आधी आबादी को मुख्य धारा में लाया, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए महत्वाकांक्षी भी बनाया। वहीं आरक्षण से उन्हें नौकरियां, पंचायती राज संस्थानों और जीविकाओं में अवसर मिला, जबकि शिक्षा के क्षेत्र में बिहार ने माध्यमिक स्तर पर लिंग स्तर को समाप्त कर दिया है। अब बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने बीपीएससी का सर्वर फेल होने के कारण फॉर्म नहीं भरने से वंचित रहने वाले छात्रों को फिर से मौका दिए जाने की मांग की है। वहीं रविवार को पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि राज्य सरकार ने नॉर्मलाइजेशन को लेकर पहले क्यों नहीं बताया। वहीं सरकार ने लाठीचार्ज करने के बाद इसकी जानकारी दी। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार में अफसरशाही है, वहीं मुख्यमंत्री से सरकार नहीं चल पा रही है। कुछ दिन पहले बिहार में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि राज्य में लाठी डंडे की सरकार है, यहां अफसरशाही चरम पर है। वहीं मुख्यमंत्री को होश ही नहीं है कि बिहार इनसे नहीं चल पा रहा है, यहाँ छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। वहीं तेजस्वी ने कहा कि अफसरशाही पूरे चरण पर है। वहीं तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि सीएम नीतीश से बिहार नहीं चल पा रहा है। वहीं हम मांग करते हैं कि सर्वर डाउन होने की वजह से जो नौजवान परेशान हैं, वहीं सर्वर फेल होने की वजह से कई अभ्यर्थी फॉर्म नहीं भर पाए हैं, उन्हें फिर से मौका मिलना चाहिए। बिहार में सरकारें बदली, लेकिन अब भी राज्य के कई ऐसे इलाके हैं जिनकी तस्वीर नहीं बदल सकी है। वहीं राज्य में अब भी ऐसे इलाके हैं जहां विकास की किरण दूर दूर तक देखने को नहीं मिलता है। दरअसल पूर्वी चंपारण के मोतिहारी से एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई है जो बिहार के विकास की कहानी बयां कर रही है। दरअसल सुगोली के माली पंचायत स्थित सगरहना नदी के आसपास के दर्जनों गांव के हजारों लोगों की जिंदगी चरचरी पुल के सहारे चल रही है। वहीं प्रतिदिन जान जोखिम में डालकर हजारों लोग इस चरचरी पुल से गुजरते हैं। वहीं मठ समिति के द्वारा चरचरी पुल बनाकर आसपास के लोगों को सुविधा दी जाती है, लेकिन साथ ही साथ इस पुल से गुजरने वाले लोगों से लाखों रुपए की वसूली भी की जाती है। अगले साल 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में अभी देरी है। यूं कहें कि विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट भी अभी कहीं से नहीं दिख रही है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के सुप्रीमो लालू यादव के बड़े लाल तेज प्रताप यादव ने अपनी सीट का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि महुआ विधानसभा सीट पर अपना दावा ठोक दिया। वहीं तेज प्रताप पहले भी महुआ सीट से चुनाव जीत चुके हैं। वे नीतीश कुमार की महागठबंधन सरकार में स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए थे।
दरअसल राजद नेता तेज प्रताप रविवार को हाजीपुर में थे। वे एक अस्पताल का उद्घाटन करने के लिए हाजीपुर के जोहरी बाजार में पहुंचे थे। वहीं इस दौरान उन्हें मीडिया कर्मियों से उन्होंने बातचीत की। वहीं एक सवाल के जवाब में तेज प्रताप ने कहा कि वैशाली जिले के महुआ विधानसभा क्षेत्र से चुनाव में ही लड़ूंगा। वहीं चुनाव लड़ने का दावा ठोकते हुए उन्होंने कहा कि मैंने महुआ में सड़क बनवाया है, अस्पताल बनवाया है, महुआ का विकास करवाया है। दरअसल तेज प्रताप यादव वर्तमान में हसनपुर के विधायक हैं। वहीं साल 2015 में महुआ से ही उन्होंने अपनी राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी। वहीं पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ने हुए उन्होंने जीत हासिल की और नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए थे। वहीं साल 2020 के चुनाव में उन्होंने एक सीट मुकेश रोशन के लिए खाली कर दिया और खुद हसनपुर से चुनाव लड़े। वहीं नीतीश कुमार 2022 में जब दूसरी बार बीजेपी से अलग होकर महागठबंधन में शामिल होकर मुख्यमंत्री बने तो तेज प्रताप यादव को वन एवं पर्यावरण मंत्री बनाया गया। बिहार के हर प्रखंड में मोबाइल कंप्यूटर लैब होगी। यह जानकारी शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने दी है। वे शिक्षा की बात हर महीने के छठे एपिसोड में शिक्षकों और स्कूली बच्चों के सवालों का जवाब दे रहे थे। वहीं डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने कहा कि यह लैब पूरी प्रखंड के विद्यालयों में घूम घूम कर बच्चों को कंप्यूटर की जानकारी देगी। इसमें प्राइमरी स्कूल के बच्चों को कंप्यूटर को जानने का अवसर मिलेगा। वहीं अभी 8वीं तक के बच्चों को विद्यालय में ही कंप्यूटर की शिक्षा दी जाती है। वहीं डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने कहा कि स्कूलों के पहले ही दिन इसी बच्चों को पुस्तक, बैग और यूनिफॉर्म मिल जाएगी। वहीं 1 अप्रैल 2025 से योजना कार्यान्वित होगी। दरअसल उन्होंने बच्चों को पोशाक राशि समय पर उपलब्ध नहीं करवाने पर बड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। कहा कि हर साल में बच्चों को समय पर पोशाक उपलब्ध कराना होगा। वहीं एक सप्ताह के अंदर पोशाक राशि शेष बच्चों को मिल जाएगी। वहीं अपर मुख्य सचिव ने बताया कि विद्यालय में खेल के मैदान की कमी को देखते हुए अगल बगल के मैदान को खाली कराकर सरकारी विद्यालय को देने की योजना है। वहीं इस संबंध में जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है।